1 2 3 4। हाथी का पो, 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 हाथी का पो। तो क्या आप जानते कि मैं आपको ये गाना क्यों सुना रही हूँ? मैं क्यों आपको हाथी का पो गाना सुना रही हूँ? तो सुनिएगा। उससे पहले आप जानिएगा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ये तो आप जानते ही होंगे। और हर इंसान हेल्थी होने के लिए कितनी कुछ मेहनत कर रहा है। वो हेल्दी होने के लिए कहीं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, कहीं प्रिस्क्राइब करा रहे हैं, कहीं बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं इंटेंसिवली, और न जाने कितने रूल्स फॉलो कर रहे हैं हेल्दी स्टेटस मेंटेन रखने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि आप वही हेल्दी स्टेटस मेंटेन रख सकते हो बिना ये सब किए? तो ये सब नहीं किए तो क्या किए आप हाथी का पो किए। मीन्स अभी मैं आपको ये पूरी तरीके से समझाऊंगी। अगर आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तो हम इसको मिलकर एक साथ समझेंगे कि हाथी के पोपो से हम आखिरकार हेल्दी हो कैसे सकते हैं। तो सुनिए, हाथी का पोपो सिंपली मीन्स एक हाथी है जिसने बाहर की चीज़ों के, बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा लोडिंग कर ली है, ओवरलोडिंग, यानी कि बहुत सारा खाना खा लिया। बहुत सारा खाना खा लिया है मतलब कि हाथी पूरा फुल हो गया है, उसने अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा खा लिया है और उसकी वजह से अब उसके अंदर का सिस्टम काम करना बंद कर रही है, खराब हो रहा है। तो उसकी वजह से अब हाथी को क्या करना होगा? अपने सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए, दोबारा अच्छे से काम करने के लिए, जितना भी उसने ओवरलोडिंग कर लिया, जितना प्रेशर उसने बढ़ा लिया, उसको बाहर निकालना। जब वो बाहर निकालेगा तभी तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा और उसके अंदर का सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। तो इसलिए हाथी क्या कर देगा? पॉ मीन्स उसका प्रेशर रिलीज कर देगा, मीन्स वो रिलैक्स हो जाएगा और उसके बाद वो एक हेल्दी स्टेट में आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम भी कुछ हाथी की तरह, पर मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ की, माइंड। हम भी हाथी की तरह हमारे जो माइंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग कर लेते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से। अब एक्सटर्नल वर्ल्ड से किस चीज़ की ओवरलोडिंग करते हैं? तो वो हम करते हैं किसी भी चीज़ की, अब वो चाहे हमारे जॉब से रिलेटेड हो, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से, वो कुछ भी हो सकता है। पर उसको लेके जो हम प्रेशर ले लेते हैं हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस होने लगता है, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हमारे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से हार्मोनल भी इम्बैलेंस आ ही जाता है और उसी की वजह से फिर हम क्या हो जाते हैं? ओवरलोडेड हो जाते हैं और हमारे अंदर का सिस्टम मीन्स हमारा जो माइंड का सिस्टम है वो काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देता है। और इसी वजह से तो हम इतनी एंजाइटी हमें होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, हमें डिप्रेशन होने लगता है और हम फिर आगे कुछ काम कर ही नहीं पाते जो करना चाहते हैं। तो उस प्रेशर को निकालना ज़रूरी है। वो जो ओवरलोडेड हो चुका है, हमने ओवरलोडेड कर दिया है बाहर की चीज़ों से, तो उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो अंदर सिस्टम ख़राब कर देगा, तो फिर सिस्टम काम नहीं करेगा। मीन्स हमारा दिमाग, जब हम कहते रहते हैं ना हमारा दिमाग ख़राब हो गया, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, तो अल्टीमेटली किसी ने कुछ नहीं किया है, बल्कि हमने ही इतना ओवरलोडेड चीज़ों को ले लिया है अपने माइंड में। तो उसको हमें रिलीज़ करना है। तो हम रिलीज़ कैसे करेंगे? जब वो प्रेशर को बाहर की ओर निकालेंगे। तो बाहर की ओर हम कैसे निकालेंगे? अब जैसे हाथी पॉ करके अपना प्रेशर बाहर निकाल रहे ताकि उसका सिस्टम क्लियरली काम करे, वैसे ही हमें भी हमारे प्रेशर को कैसे बाहर निकालेंगे? सिंगिंग के थ्रू, यानी कि पॉ मीन्स हम सिंगिंग के थ्रू निकालेंगे। तो मैंने सिंगिंग की बात क्यों की? तो मैं आपको बताती हूँ कि सिंगिंग से एक्चुअली होता क्या है। सिंगिंग सिंपली मीन्स आवाज़, और आवाज़ हमारे गले में एक पाइप होता है, समझिएगा। उस पाइप को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और वो वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स से ना कनेक्टेड होता है वेगस नर्व से। अब वेगस नर्व्स क्या है? वेगस नर्व्स हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी नर्व है, यानी कि हमारे ब्रेन से एक पाइप निकला है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा पाइप है, जो कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के सुपर हीरोज को। और वो कौन कौन से? तो वेगस नर्व कनेक्ट करता है ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को और गट को। तो ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारे ब्रेन की जितनी भी फंक्शन है, सुपर पावर हमारे ब्रेन की, वो किसके हाथ में होती है? वेगस नर्व्स के। वैसे ही हमारा लंग किस में हेल्प करता है? ब्रीदिंग में, यानी कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो उसकी भी पावर किस में? वेगस नर्व में, क्योंकि वो उसमें कनेक्टेड है। और वैसे ही हमारा हार्ट,
जिसका काम है बीट करना और है ना क्या बोलते हैं हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। तो हमारी पूरी होल बॉडी को हार्ट अगर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसकी भी पावर किसके पास है, वेगस नर्व में, क्योंकि वो उसको कनेक्ट कर रही है। और साथ ही साथ वेगस नर्व गट को भी कनेक्ट करती है। गट का मेन काम क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन का सिंपली मीन्स आप जान सकते हैं कि जो हमने खाना खाया है उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। तो वेगस नर्व इतना काम कर रही है, यानी कि वो ब्रेन, हार्ट, लंग्स और गट से जुड़ी है, यानी कि जितने भी वाइटल फंक्शन है हमारी सुपर बॉडी की, हमारी सुपर हीरोज जो है बॉडी के, उनके फंक्शंस को कनेक्ट कर रही है। और वेगस नर्व है ना स्विच की तरह है, अब वो बंद रहती है। जैसे कि एक अंधेरा, एक लाइट, एक कमरा है, वो वहाँ अंधेरा है तो वहाँ पे उजाला कब आएगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे। वैसे ही हमें हमारी वेगस नर्व को ऑन करना रहता है ताकि वो एक्टिवेट होके काम कर सके। और वो कब करती है, जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं। और वेगस नर्व को पता है लोग एक्टिवेट करने के लिए कितना कुछ करते हैं, इंटेंसिवली एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, ताकि वो अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट यानी कि ऑन कर सके, ताकि उनकी बॉडी के जो सुपर हीरो फंक्शन है वो ऑन हो जाए और उनकी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में रहे। तो इसीलिए पर मैं आपके लिए सबसे ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट और सबसे कंफर्ट जोन वाला एक मेथड लेके आई हूँ, एक सोर्स लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आप भी हेल्दी हो सकते हो बिना इंटेंसिवली एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सब किए। और वो है सिंगिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, सिंगिंग आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकती है, यानी कि ऑन कर सकती है। और जब वो ऑन होगी तो आपके बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो सब मिलके एक सुपर हीरो की तरह विलन से फाइट करेंगे, विलन से फाइट करके उसको खत्म कर देंगे। अब तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक विलन है और वो विलन का नाम है स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या है, हमारी बॉडी का ही प्रेशर है। हमारी बॉडी जब प्रेशराइज हो जाती है तो उसमें एक फोर्स पैदा हो जाता है जो हमारे सिस्टम को खराब करने लगता है, इजीली काम करने नहीं देता, उल्टा उसकी एनर्जी लेकर वेस्ट कर देता है। तो स्ट्रेस का काम मेनली ये होता है। और ये स्ट्रेस कब कम होता है, जब हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो हमारी ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्रेन हार्मोन्स रिलीज करता है, एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। और तीनों ही हार्मोन हैप्पी हार्मोन है। एक हार्मोन का काम है पेन रिलीव करना, एक का काम है जब हम काम पूरा कर लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड देना, और एक का काम है कि हमें खुश रखना। और ये तीनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी कि हाथी का पॉपो कर देते हैं, प्रेशर को बाहर निकाल देते हैं। और लंग्स हमारी एरोबिक एक्टिविटी बढ़ा देता है, यानी कि हाथी के पॉपो की तरह वो भी हमारा प्रेशर रिलीज करता है एरोबिक एक्टिविटी बढ़ा के, यानी कि हमसे डीप ब्रीदिंग करा के। और हमारा जो हार्ट है वो काफ़ी कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वो हार्ट को ओपन कर देती है। हार्ट ओपन होता है तो हार्ट कनेक्टेड फील करता है, यानी कि हम प्यार महसूस करते हैं। जब वो महसूस करते हैं तो हमारे अंदर का स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज हो जाती है। जो एंजाइटी बॉडी में स्टोर होती है स्टोन की तरह, और उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। और वो हार्ट हेल्प करता है बाहर निकालने में, और वो तब करता है जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। और जब हमारा गट जब इजीली डाइजेस्ट करता है तो हमने जो खाना खाया है वो है ना हमारी बॉडी में यूज़ हो रहा है, ना कि वेस्ट हो रहा है। तो कुछ इस कदर वेगस नर्व इतने ऑर्गन्स को, सुपर हीरोज को ऑन करती है, इनकी एक्टिविटी। और वो कब ऑन करती है, जब वेगस नर्व को स्टिमुलेट कौन करता है, सिंगिंग। हाथी का पॉ पॉ मीन्स सिंगिंग से आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जो दिमाग का पाइप है जो चारों ऑर्गन्स की ओर जुड़ा है, जो सुपर हीरो को जगाता है अपनी बॉडी में फाइट करने के लिए, ताकि वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। इसीलिए सिंगिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको कोई भी प्रेशराइज फील हो, जब आपका एग्ज़ाम आए, या आपको जॉब ना मिले, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या आपको कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपैरिजन हो रहा है आपका, और उसमें आपको उदासी महसूस हो रही है, तो आप हमेशा गाना और हाथी के पॉपो की तरह जो प्रेशराइज आप फील कर रहे हो उसको रिलीज कर देना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी हेल्थ है। आज की डेट में अगर आपको हेल्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस जाननी है तो आप हॉस्पिटल्स में जान के देख लो कि लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी
कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी हेल्थ को रीस्टोर कराने के लिए। तो आपके पास तो ऑलरेडी आपकी हेल्थ है, तो आप उसका ध्यान रखें, आप ऐसी नौबत में ना आए और ऐसे ही सिंगिंग करें, हाथी का पॉ पॉ करें जब भी आपको प्रेशर फील हो। और मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि सिंगिंग से क्या क्या होता है, तो आप भी अब आगे दूसरों को बताना, उनकी भी हेल्प करना। और सिंगिंग करने से आपके वेगस नर्व यानी कि आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और वो आपको हैप्पी हेल्दी लाइफ देती है। और क्या आप जानते हैं